वेरी गुड मॉर्निंग। श्री हरिदास, कैसे हो दोस्तों आप लोग? आई होप आप लोग एकदम से अच्छे होगे, खुश होगे। तो मेरी परिवार की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो भाई अभी सुबह का समय है और नीचे आपको पता है कि फ्लैग वगैरह का जो कार्यक्रम है वो होने वाला है नीचे सोसाइटी में। तो मैं वहाँ जाने के लिए सोच क्या रही हूँ, थोड़ा तैयार भी हो गई हूँ। तो आज मैंने जो वेयर किया ऑरेंज कलर की कुर्ती जो है मेरी, मतलब नई खरीदी हुई नहीं है, मेरे पास थी ऑरेंज कलर की जो मैं कभी कभी पहनती हूँ। तो आज मैंने वही वेयर की है और इसके साथ में वाइट कलर का प्लाजो। और दुपट्टे में थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं ये वाला दुपट्टा है मेरे पास ऑरेंज कलर का, बिल्कुल प्योर एकदम केसरिया दुपट्टा है ये। तो मैंने कहा ये वाला दुपट्टा डालूँ या फिर दूसरा मेरे ग्रीन कलर का दुपट्टा डालूँ। एक्चुअली तो समझ में नहीं आ रहा, अभी थोड़ा कंफ्यूज है। इन लोगों से पूछती हूँ, जो ये लोग बोलेंगे वो वाला दुपट्टा मैं डाल के और फिर नीचे चली जाऊँगी। सुबह का टाइम है, परिवर्तन तो अभी सो ही रहे हैं क्योंकि 8:15 बजे हुए हैं अभी। तो बच्चे रात को देर से भी सोए थे और अभी तो 2 दिन से छुट्टी चल रही है ना, तो फिर 8 साढ़े 8 से पहले बच्चे उठते नहीं हैं सो के। तो इस करके फिर मैं तो तैयार हो गई हूँ और विनोद कर रहे हैं अभी पूजा की तैयारी। तो वो करेंगे पूजा और ब्रेकफास्ट वगैरह का तो अभी कोई दिमाग में सोचा ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। बस सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि नीचे जाना है और अपने झंडे को, समझ गए होंगे आप लोग क्या करना है। तो मेरी डॉल ने मुझे सजेस्ट किया, मतलब परी ने मुझे सजेस्ट किया नेल पेंट ऐसे लगाने के लिए। मम्मा आज ग्रीन और वाइट जो नेल पेंट है उसको आप ना ऐसे ऐसे लगाओ। तो देखो मैंने ऐसे ही लगाया है दोनों हाथों पे। बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं ना हर चीज़ के ऊपर, वरना मैं पूरा ना ग्रीन नहीं लगाने वाली थी, मैं पूरा ग्रीन लगा देती हूँ। उसने मुझे बोला नहीं मम्मा ग्रीन के साथ आप वाइट यहाँ पे लगा दो, क्योंकि ऑरेंज नेल पेंट मेरे पास नहीं था, रेड था तो रेड लगाना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने 2 ही कलर लगा लिए, ग्रीन और वाइट यहाँ पे। और देखो मैं अपने लिए ये बैच भी लेके आई थी। लाई तो बहुत सारी चीज़ें थी लेकिन कल रात को एकदम से जो तबीयत ख़राब हुई थी ना उसने सब गड़बड़ कर दिया। आप लोगों को ना मेरा फेस देख के कभी ये महसूस नहीं होगा कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये रियलिटी है। मतलब मेरे जो फैमिली वाले लोग हैं ना वो देख देख के इस चीज़ को बड़े परेशान हैं कि जब मैं शूट कर रही होती हूँ तो उस टाइम मेरे चेहरे को देख के कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और मैंने मेडिसिन खाई है और जब मुझे थोड़ा सा रिलीफ हुआ और उसके बाद में फिर मैं शूट कर पा रही हूँ। तो थैंक यू गॉड, आपने मुझे इतनी शक्ति दे रखी है कि मैं सभी लोगों से रेगुलर बेस पे जुड़ी रहूं व्लॉग के थ्रू। तो अगेन थैंक यू वेरी मच। भगवान को तो जितना धन्यवाद दो उतना कम है भाई। भगवान की ही महिमा है सब, और भगवान का साथ ही होना हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो भाई, जब ये साउंड वंदे मातरम और भारत माता की जय जब सुनाई देते हैं ना कानों में, तो मतलब हृदय के अंदर एक अलग सी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है और आँखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं और बड़ा प्राउड फील होता है अपने तिरंगे को देखकर। अंदर से लगता है आंसू जो बह जाते हैं वो उनकी याद में बहते हैं कि जिन्होंने इस तिरंगे के लिए अपनी जान दे दी, उनके लिए प्राउड इसलिए फील होता है कि हम इंडियन हैं और हमारे देश का ये झंडा है। कितना गर्व महसूस करते हैं हम इसे देखकर या इसे सैल्यूट करके। तो काफ़ी दिनों पहले से हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना जो तिरंगा है उसको लगा दिया था बालकनी में। तो अभी बजे हुए हैं 10 और मैं ऊपर आ गई। आके मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए और परी का मन था, बच्चे मैंने देखा तो दोनों नहा धो के तैयार थे एकदम से, और परी लाला को यहाँ पे लेके बैठ गई थी तैयार करने के लिए। सुबह लाला का स्नान भी हो चुका है, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है मॉर्निंग की, जो कि विनोद ने ही कर दी थी। आज मैं नीचे चली गई थी। तो फिर क्या था कि परी का मन था कि भाई मम्मा लाला का ना श्रृंगार थोड़ा सा अलग करेंगे। मैंने कहा ठीक है, बच्चे का मन है। तो बेड पे ही फिर मैंने कहा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी आज, तो मैंने कहा बेटा मैं बेड पे यहीं पे लेटूंगी या बैठूंगी, तो मैं लेटे लेटे भी देख सकती हूँ आप क्या कर रही हो, क्योंकि बच्चा है ना मम्मा के बिना हेल्प के, तो उसके लिए भी थोड़ा सा करना मुश्किल हो जाता है। और सारी चीज़ें पूछ के करती है, मम्मा ये करूँ ना करूँ, ये करूँ ना करूँ, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं भी किसी भी तरीके से ना लाला को हर्ट नहीं होना चाहिए मेरी तरफ से। तो इस करके फिर वो जब मेरे सामने ही लाला का श्रृंगार करती है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप यहीं पे बेड पे पूरा सामान ले आओ, पेपर बिछा लो और उसके बाद में फिर हम लाला को यहाँ सजा देते हैं। तो
आई का जो मेकअप करते हैं ना तो उसमें परी को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है करने में, तो आई में जो काजल वगैरह लगाना होता है ना वो सारा मैं ही करती हूँ। तो यहाँ पे कम्प्लीटली लाला तैयार हो चुका है और ये देखो बैठा हुआ है ग्रीन ऑरेंज कलर की इसने पहनी हुई है पोशाक ये, और ये वाली पोशाक इसकी पिप्पो दीदी लेके आई थी ग्रीन कलर की। वैसे ही इसके पास ना ढेर सारी पोशाक है। और परी ने कल इसके लिए तिरंगे वाले जो कलर होते हैं ना उसी का मुकुट बना रखा है और छोटे छोटे फ्लैग्स भी बनाए थे, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में छोटे छोटे जो फ्लैग्स हैं उनका मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो परी ने घर पे ही बना दिए थे। लाला को जब सुबह तैयार करा गया था ये वाइट कलर का मुकुट लगाया था विनोद ने सुबह में, लेकिन परी ने बताया कि मम्मा मैंने तो लाला के लिए एक मुकुट अलग से तैयार किया हुआ है 15 अगस्त के लिए, वो पहनाओ। तो मैंने यहाँ पे लाला के इस मुकुट को चेंज कर दिया है और इसको पहना दिया है मैंने तिरंगे वाला मुकुट। कितना सोना लग रहा है ना ये। तो जी अभी बजे हुए हैं दोपहर के 2:30 और मैं 2:30 नहीं क्या 3 बज गया होगा परी शायद, मैंने टाइम देखा नहीं है भैया, अंदाजे से बता रही हूँ, है ना 3 बजने वाले होंगे बिल्कुल। तो मैं अब एकदम फ्रेश और फ्री इसलिए क्योंकि मैंने पहले तो भाई जो सेलिब्रेशन था उसको अटेंड किया और उसके बाद में फिर क्या किया मैंने रील्स बनाई कुछ। और हाँ भाई अगर आपको मेरी रील्स देखनी है ना मौज जिली और इंस्टाग्राम पे तो मुझे जाकर फॉलो कर लेना पहले ताकि मेरी जो भी नई नई रील्स डलती हैं तो वो रील्स की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। बाकी वैसे तो और कुछ कहने की ज़रूरत है नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक ज़रूर डाल दूँगी। ये देखो परी वरदान को आज पूरी लिफ्ट मिली हुई है कि मम्मा आज पढ़ने के लिए नहीं बोलने वाली है, स्वतंत्रता दिवस है। तो मुझसे सुबह बोल रहे थे दोनों मम्मा आज हमें कुछ कहना नहीं क्योंकि आज तो भाई आज़ादी मिली थी, तो आप हमें किसी प्रकार का कोई बंधन न दें। मैं समझ गई, मैंने कहा ये किस लिए बोल रहे हैं कि ये लोग बोल रहे हैं मम्मा आज हम पूरे दिन पढ़ाई नहीं करेंगे और सिर्फ शैतानी करेंगे, और वही सब चल रहा है इनका जो है वो बोल रहे थे। मैं तो सोच रही थी ये मेरे को चढ़ाने के लिए बोल रहे थे ऐसे ही, लेकिन सच्ची में तो बैठे बैठे शैतानी पे लगे हुए हैं दोनों, एक दूसरे को मार छेड़ करने में। मतलब कहते हैं ना कि सच बताऊँ तो रौनक भी खैर बच्चों से ही होती है घर में, चाहे कितनी शैतानी कर ले कुछ भी कर ले, लेकिन बहुत आनंद महसूस होता है बच्चों के साथ घर में। और ये मेरा बैठा हुआ है छोटा सा नन्हा सा लड्डू, ये देखो इसके इतने छोटे छोटे से झंडे बनाए परी ने, और ये वाला जो मुकुट है ना बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे। बस थोड़ा सा ना ये छोटा रह गया, लाला के लिए थोड़ा सा बड़ा बन जाता तो अच्छा होता ये। तो जो लाला का ऊपर जुड़ा होता है ना उसके ऊपर ऐसे करके तो सेट हो गया। तो कभी कभी तो क्या है कि गिर रहा है ये, अभी थोड़ा सा बड़ा और होता ना तो सेट हो जाता। इवन इतना भी बड़ा होता कि अगर बाल लगा के भी हम उसको सेट कर देते तो हो जाता। और ये जो देखो मैं मार्केट से लेके आई थी ना, इतना ख़राब माल आता है बाहर कि 1 घंटे भी नहीं चला और ये बैच टूट गया पूरा का पूरा। मैंने कहा इससे बढ़िया तो हमारे लाला के लिए जो दीदी ने सामान बनाया था वो ज़्यादा अच्छा रहा कि भाई उसमें कोई खर्चा भी नहीं 10-20 रुपये भी नहीं लगे और लाला का मुकुट भी तैयार हो गया, फ्लैक्स भी तैयार हो गए। तो मैंने लाला के कपड़े चेंज कर दिए हैं और अब दोपहर का टाइम है तो मैं 2 घंटे के लिए लाला को शयन में ज़रूर भेजती हूँ, क्योंकि छोटा बच्चा है भैया, बैठे बैठे और खेलते खेलते तो थक ही जाएगा ना। तो इस करके और दिन में भी मैं मच्छरदानी लगा देती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना कोई मक्खी आ ही जाती है और वो बहुत परेशान करती है इस वजह से। तो लाला को शयन में भेजने के बाद में मैंने दोनों को बोला, इनको परी वरदान को, कि आप लोग भी लेट जाओ लेकिन शांति से, मेरे को भी शांति से काम करने दो। तो अभी शाम के 6 o'clock हो रहे हैं और आज डैडा जल्दी आ गए थे, 5 o'clock आ गए थे। और मम्मा की तबीयत ख़राब है। सुबह मम्मा थोड़ा सा ठीक फील कर रही थी दवाई लेने के बाद, लेकिन अब उनकी वापस तबीयत ख़राब हो गई इसलिए वो रेस्ट कर रही हैं। तो हम लोग पूरे दिन अभी नीचे नहीं गए थे, जो प्रोग्राम होता है वो देख रहे हैं। तो मैं और वरदान सोच रहे हैं कि हम दोनों अब जाएँ नीचे, देख के आते हैं क्या प्रोग्राम हो रहा है। सुबह सिर्फ मम्मा ही गई थी जब मैं और वरदान सो रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि है ना मम्मा? हाँ बेटा आप सो रहे थे उस टाइम सुबह 8 बजे। तो मम्मा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, आप देख सकते हो। मुझे बस ऐसा मन कर रहा है कि मैं सो जाऊँ, नींद आ रही, आँखें बिल्कुल नहीं रही हैं एकदम से। हालांकि मैंने अभी चाय भी पी ली है और 2 स्लाइस भी ली है, बट फिर भी मुझे मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अभी लेटी ही रहूँ, उठा नहीं जा रहा मेरे से। तो चलो मम्मा को करने देते हैं रेस्ट और देखते हैं मैं वरदान नीचे जाते हैं या नहीं। तो अभी बचे हुए हैं 7:45 और परी वरदान तो
अभी 15-20 मिनट मेरे से पहले ही आ गए थे नीचे उतर के, क्योंकि बच्चों के प्रोग्राम चल रहे थे। तो काफ़ी सारा प्रोग्राम हो भी चुका है, हालांकि अभी 10 बजे तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक पाऊँगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा मैं बैठ नहीं पाऊँगी। थोड़ी देर रुक के, और वो भी मैं परिवरदान का मन था इस वजह से ही नीचे आ गई। उन्होंने कहा कि मम्मा आप भी आ जाओ, डैडा आप भी चलो। तो विनोद तो पूजा कर रहे थे उस टाइम पर, तो उनको थोड़ा पूजा में टाइम लगता है, इस वजह से फिर मैं अकेली आ गई नीचे। उन्होंने मुझे बोला था कि वो थोड़ी देर बाद में आ जाएंगे और एक कप चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, वो थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं इतने, मैं चलती हूँ बच्चों के पास में। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा था बच्चों का। तो मैंने पार्टिसिपेट नहीं करवाया था परिवरदान को, बिकॉज इनके स्कूल में भी ना फंक्शन था, उसकी तैयारी करके ना रोज़ ये इतना ज़्यादा थक जाते थे, बहुत थक जाते थे। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पे भी अगर होगा तो फिर डबल आप परेशान हो जाओगे, तो यहाँ एकदम से फ्रेश मूड से और प्रोग्राम देखना, बच्चों का पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो मज़ा आया बहुत। छोटे छोटे बच्चों, मतलब इतने ज़्यादा 2.5-3 साल के जो बच्चे हैं ना, उनको देखने में और उनकी एक्टिविटीज़ को देखने में ना मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत ही क्यूट से बच्चे, बहुत ही प्यारी प्यारी सी जो मतलब उनकी जो अदाएँ होती हैं वो बड़ी, मतलब कहते हैं ना कि अंदर से ना मन को बहुत खुश कर देती हैं। तो मुझे लग रहा था कि शायद मैं तो ये भी भूल गई नीचे आके कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं अपने काम में ना इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ, तो मैं लोगों से बहुत ही कम मिल पाती हूँ। और नीचे कभी कभी तभी या तो बस डिनर के बाद जाती हूँ वॉक करने, या फिर ऐसे उतर आती हूँ जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, तब थोड़ी बहुत देर के लिए। सच्ची बात तो ये है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको देख के मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ये जो 2 बच्चे आप देख रहे हो ना, छोटे छोटे सूट पहने हुए, बहुत प्यारी प्यारी सी बच्चे हैं। इनको लग रहा था आंटी हमारी वीडियो शूट कर रही है, तो मेरे सामने आके ना इन लोगों ने डांस करना शुरू कर दिया। तो और डांस करते करते ना उनकी नज़र ना कैमरे पे थी, वो बार बार ना एक दूसरे को इशारे से बोल रही थी आंटी वीडियो शूट कर रही है। तो मतलब कि हमको अच्छा सा और अच्छे से डांस करना चाहिए। मैंने कहा करो बेटा खूब अच्छे से डांस। मतलब कहते हैं ना, मेरे को लग रहा था एकदम से कि यार मेरी तो तबीयत ही ठीक हो गई छोटे प्यारे बच्चों को देख के। तो अल्टीमेटली प्रोग्राम तो अभी भी चल रहा है सोसाइटी का, बट हमें काफ़ी टाइम हो गया और थोड़ा सा बोर भी फील कर रहे हैं, और मुझे तो जाके ऊपर डिनर भी बनाना है अभी। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो भाई अब उठ के चलते हैं, और पहले अभी हम लोग ना पूरा जो सोसाइटी का एक राउंड लगा रहे हैं, मतलब एक वॉक कर रहे हैं। और इस वॉक के बाद में क्यों भाई हम लोग चले जाएंगे ऊपर, मतलब हमारे पेट में जगह भी हो रही है अब खाने के लिए कुछ। तो अभी हम लोग जाके डिनर करेंगे, उससे पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा भाई। तो चलो अभी इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट और बिंदास ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास।